नमस्कार मित्रों, मैं पी एन कृष्णा स्कूल से आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का चौथा चैप्टर जो है एक प्रश्न 4 श्री प्रकाश द्वारा लिखा गया है। देखें, जन्म उनका 1890 में, निधन है 1971 में। हालांकि श्री प्रकाश द्वारा कई ऐसे साहित्य के भाग लिए गए हैं कि जिनके द्वारा हिंदी साहित्य को एक अमूल्य प्रदान मिला हुआ है। उनका छोटा सा परिचय ले तो कि वो एक जाने माने साहित्यकार है, उनकी भाषा है सरल और सहज रही है, और साथ ही उन्होंने निबंध है, लेख है, संस्मरण है, जीवनी है, इस प्रकार के अलग अलग साहित्य के जो भाग है उसमें भी उन्होंने अपनी लेखनी है वो चलाई थी। राष्ट्र जागरण को लेकर, राष्ट्रीय भावना को लेकर और समाज जागृति को लेकर उन्होंने कई सारी रचनाएं वो दी हुई है। तो इस तरह का है तो श्री प्रकाश है वो हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार है, उनका बहुत ही एक प्रभाव है वो मिलता है। और इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो एक प्रश्न 4 उत्तर जैसे टॉपिक को लेकर, जैसे शीर्षक को लेकर है, वो एक लेख है उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इनका साहित्य प्रकार क्या होगा? लेख है कि वो एक प्रश्न को लेकर है, 4 अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं और उस चारों व्यक्तियों के जो उत्तर उसे मिलते हैं उसे लेकर यहाँ पर उन्होंने पूरा लेख है वो बनाया हुआ है। देखेंगे वो भी कि वो प्रश्न क्या है और वो उत्तर भी क्या है। हालांकि वो क्या है कि हमारे देश को लेकर जब लेखक के मन में है ये प्रश्न उठता है, तब उन्होंने ये प्रश्न सबको पूछने की कोशिश की और उनके उत्तर जानने की कोशिश की। देखेंगे कि क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है। चलो, तो इसके बाद हम आगे बढ़े पाठ के बारे में, जैसे कि हमने श्री प्रकाश के बारे में देखा और उसके बाद देखा तो लेखक को किस प्रश्न को लेकर अपने मन में है वो एक शब्द यानी कि एक धुन है वो लगी रहती है। क्या वो प्रश्न था कि हमारा देश है वो उन्नति क्यों नहीं कर रहा? क्या प्रश्न था कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा? कि उस बात को लेकर कि हमारे देश में कई सारे महापुरुष हैं, कई सारे ऐसे नेता हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं कि फिर भी सभी के रहते भी हमारा देश है उन्नति क्यों नहीं कर रहा? उस प्रश्न को लेकर वो कई सारे लोगों को मिलते हैं, अपने मित्रों को भी प्रश्न करते हैं, जिनमें कोई तो ऐसा हंसी मजाक में लेकर प्रश्न को वहीं छोड़ देता है, कोई कहता है कि दूसरे को पूछो, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अलग अलग तरह से वो जवाब पाने की कोशिश करते हैं। जिनमें से जो पहला उत्तर किससे मिला कि एक उनका मित्र था जो कि वृद्ध ईसाई पादरी था, वृद्ध व्यक्ति था और ईसाई व्यक्ति था जो कि विदेश से आया हुआ था और 36 वर्ष से, पिछले 36 वर्ष से है वो भारत में ही रहता था, वो अपने ईसाई मत का है वो प्रचार कर रहा था। तो ऐसे एक वृद्ध ईसाई पादरी को मिलते हैं और उसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि हमारा देश है वो उन्नति क्यों नहीं कर रहा, तो तब जाके उन्होंने शॉर्ट में कि एक वाक्य में कहे तो सीधा उत्तर क्या दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। जब लेखक के द्वारा उनका विस्तार से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि जैसे कि हम कहें कि बाहरी देशों में देखें तो जब नौकरी इच्छुकों की जरूरत होती है, नौकरी की एडवर्टाइज मिलती है, तब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और अच्छी तरह से हम काम निभाने की बात करते हैं, हमारे यहाँ की बात करते हैं। और फिर जब नौकरी मिल जाती है तो उसी मालिक को गिराने में लगे हुए होते हैं, काम को भूलकर है लोगों के साथ बैठकर बातें बनाने में लगे हुए होते हैं। जबकि बाहर क्या है कि लोग अपने काम में गर्व करते हैं कि सीधे साधे शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और फिर जब नौकरी मिल जाती है तो पूरी निष्ठा से लगन से वो काम करते हैं और अपने मालिक को आगे बढ़ाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उस बात में लेखक भी समर्थन देते हैं, श्री प्रकाश जी भी कहते हैं कि हाँ उनकी यह बात है वो ठीक भी है
क्योंकि हम एक दूसरे के काम खींचते रहते हैं, काम तो बिगाड़ते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते, हम तो नहीं करते। तो इस तरह उनका मूल उत्तर यही था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, हम काम करते हैं, काम का गर्व नहीं लेते और ऐसे ही काम है उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो इस तरह ये वृद्ध ईसाई पादरी द्वारा है वो उनका उत्तर मिला। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा वो क्या रहेगा वो भी देखते हैं। तो इसी तरह कि जैसे ही हमने पहला प्रश्न देखा, उनका उत्तर देखा कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करा, पहला उत्तर किया था कि हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो दूसरा उत्तर है वो लेखक को कहाँ से मिला, एक उनके मित्र थे, सरकारी कर्मचारी थे जो कि IAS, ये तो ICS का दोनों नाम दिए गए, IAS बने हुए थे और पिछले 30 वर्षों से वो भी भारत में रहकर है वो सेवा कर रहे थे। तो उसे जाकर जब ये प्रश्न पूछा गया कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, हालांकि वो अभी रिटायर हो चुके हैं और अपनी नौकरी है वो पूरी करने के बाद अपने स्वदेश अपने देश में वो चले गए, तब उनका उत्तर है वो एक वाक्य में क्या रहा कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। और विस्तार से उनका अर्थ देखे तो उन्होंने कहा हुआ कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार नहीं समझते। जैसे कि देखे तो कि हमारे यहाँ क्या है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उस काम को लेकर है हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। जैसे कि देखे कि कोई धोबी हो तो धोबी के पास हम यदि कपड़े देने जाए तो पता नहीं होता है हमें कि वो कल का उन्होंने कहा है, तो कल हम जब जाएंगे तो हमारे पूरे कपड़े हैं धुले हुए और सही सलामत वापस मिल जाएंगे। उनका भी हमें कुछ अंदाजा नहीं है, धोबी को ये अंदाजा नहीं है कि ये कंप्लीट तो कर दिया तो कल आकर पैसे देगा कि नहीं, पैसे दिए कि नहीं चला जाएगा, वो भी कोई कह नहीं सकते। इसके अलावा कई सारे उदाहरण दिए कि जो सड़क पे जा रहा है और पीछे से कोई छाता लेकर आ रहा है, कब अपना छाता खोलेगा और हमारे हाथ में वो नोक में लग जाएगा, तो वो पता नहीं आगे वाला केला खाते हुए जा रहा है और छिलका है कहीं पर फेंक रहा है, कहीं पर से पिन वगैरह पड़ा हुआ है। तो कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, सबको ऐसा लगता है कि मानो ये पृथ्वी जो बनी हुई है वो हमारे आराम के लिए है, हमारी उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। कि जो भी जहाँ भी जा रहा है कि भक्त यदि दावत रखी हुई है, कोई भोजन समारोह कोई ऐसा दावत के लिए बुलाया गया, तो यजमान को यह नहीं पता होता है कि मेहमान को जो समय दिया गया है उस समय पर आएगा कि नहीं। तो मेहमान को यह नहीं पता होगा कि यदि हम जाएंगे तो उस वक्त पर खाना तैयार होगा कि नहीं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उदाहरण जिसे लेकर है वो वृद्ध सरकारी कर्मचारी जो था उन्होंने कहा हुआ है कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। लेखक भी मानते था, उनकी बात भी ठीक है, हम अपनी कोई भी जिम्मेदारी को लेकर है वो सतर्क नहीं है, हम ऐसे ही कोई भी काम करते जा रहे हैं। इसलिए अंत में कहा है, हमारे शास्त्रों के द्वारा दिया गया वाक्य भी लिया गया है, वो कहा गया कि हाँ हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक यह देश है वो उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह यह दूसरा उत्तर है वो हमें क्या दिया गया है कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो इस तरह हमारा तीसरा उत्तर क्या रहेगा कि जब लेखक ने पूछा उसके सामने कौन है, एक ऐसी स्त्री है जो कि 7-8 वर्षों से है, वो भारत में रहकर भारतीय लोगों की सेवा में व्यस्त है। तो ऐसी एक स्त्री को जब ये प्रश्न पूछा गया कि हमारा देश है वो उन्नति क्यों नहीं कर रहा, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया कि तुम लोग बड़े आलसी हो। कि देखे तो विस्तार से उनका उत्तर क्या दिया गया कि हम लोग क्या मानते हैं कि काम की शुरुआत तो बड़े जोरों शोरों से कर देते हैं, हम आरंभ शुरू तो है पर हमें काम करने की लगन नहीं है कि जो काम की शुरुआत करते हैं वैसी लगन से हम अंत तक उस काम को है वो नहीं चलाते, निभाते नहीं, क्योंकि हम काम आरंभ शुरू है पर
अपनी लगन से अंत तक उसे नहीं ले जाती। एक बात ये होगी। दूसरी क्या कहा है कि जब हम काम की शुरुआत करते हैं तब जाके बड़ा चढ़ा कर दूसरे लोगों के उदाहरण लेकर हम काम करते हैं, पर खुद हम उस काम को नहीं लगे रहते। जैसे कि देखें कि बड़े लोग हैं, उनका काम हम क्या मानते हैं, उसे बैठे रहना, आराम करना और काम करना, पर वो बड़े लोग ऐसे बड़े नहीं बने। उन्होंने आरंभ में है वो बहुत लगन किया, बहुत परिश्रम की, तब जाके वो वहां तक पहुंचे। पर हम वो भूल जाते और उसके बजाय हम ये मानने लगते हैं कि आराम से बैठना ही है वो सफलता का रहस्य है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह जो स्त्री थी उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े आलसी हो। तो इसी तरह कि कई सारे मुद्दे मिलते हैं कि जिन्हें लेकर यह प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि हम लोग हैं वो आलसी है। इसके बाद भी एक पर उत्तर मिलेगा, देखते हैं। तो इस तरह हमारा अंतिम चौथा उत्तर भी क्या है, क्योंकि शीर्षक ही क्या दिया गया है, एक प्रश्न और 4 उत्तर, जिसमें हम चौथे उत्तर में बोलते हैं क्या है कि एक वृद्धा स्त्री, जब लेखक है वो एक वृद्धा स्त्री से मिलते हैं जो कि कौन थी, 40 वर्षों से भारत में रहकर एक सेवा का काम कर रही थी। सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों के परिचय में होती। जब उन्हें यह पूछा गया कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, तब उन्होंने क्या बताया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, कि तुम लोग इतने उदार नहीं हो। इस तरह उन्होंने विस्तार से उदाहरण देकर कहा कि हमारे यहाँ गुणी तो कई सारे लोग हैं, पर वो अपने गुणों को दूसरे के पास पहुंचाना नहीं चाहते। उसे लगता है कि यदि यह गुण उसे दिया जाएगा तो वो खुद है वो हमसे आगे बढ़ जाएगा, हम है वो पीछे रह जाएगा। तो उदारता उसमें कम दिखाई देगी। इनके कारण हुआ यह कि वो अपने गुणों के ही साथ जब मर जाता है तो वह गुण वहीं से ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा लेखक भी कहते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ है जो पिता है वो पुत्र को अपनी घर गृहस्थी की बातें हैं वो नहीं समझाता है, उसे समाज में किस तरह है, क्या काम करना है वो समझ नहीं देता, जिनके कारण होता है यह कि उसके चले जाने के बाद पूरा घर है वो बिखर जाता है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसी तरह से कई उदाहरण दिए। यह भी कहा है कि हम जो काम करते हैं आज तो पेशों में यानी कारोबार में, धंधों में देखें तो ऐसे छोटे छोटे काम होते रहते हैं कि जिसे दूसरों को बताना है वो लोग गलत मानते हैं, यानी कि हमारी यदि ये मोनोपोली जो है वो उजागर हो गई तो हमारा काम भी सब लोग करने लगेंगे और हम यहीं पर रह जाएंगे। तो इनके कारण छोटे छोटे जो काम है वो भी दूसरों को नहीं बताते। इनके कारण यह भी होता है कि आज देखे तो कई सारे ऐसे बड़े लोग हैं, या तो वैज्ञानिक कहे या तो एक जो है औषधिया कहे, तो सब लुप्त हो गई थी। जिनके जानकार जो थे वो खुद उन्होंने वो ज्ञान अपने पास ही रखा, उन्होंने दूसरों तक ये ज्ञान नहीं पहुंचाया, जिनके कारण हुआ यह कि उनके साथ साथ ये सारे गुण है, सारी जानकारी है, वो सारी विशिष्टताएं है वो चली जाती है। तो इन्हीं सभी कारणों को लेकर है वो वृद्धा स्त्री ने कहा कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। और यही बात को लेकर अंत में ये समझाया गया है कि ये 4 अलग अलग मुद्दों का पूरा सारांश है वो दिया गया है। क्या है? तो इस तरह ये 4 उत्तरों के बाद लेखक ने ये सभी उत्तरों को मिलाकर अंत में सारांश यह जोड़ा है कि यह सब कुछ जो कह रहे हैं वो वास्तव में ठीक ही है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, हम लोग आलसी है और हम उदारता भी नहीं रखते। क्योंकि देखें हम एक दूसरे के काम बिगाड़ने में लगे हुए, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। इनके कारण क्या है कि हम अपने मूल कर्तव्य अधिकार को भूल गए। हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं कि मैं तो एक सामान्य सा किसान हूँ, या तो सामान्य सा मजदूर हूँ, या तो एक शिक्षक हूँ, या तो मैं यह हूँ कि या तो एक मजदूर हूँ। तो इस बात को लेकर है हम सोचने लगते हैं कि हमसे यह क्या हो सकता है। पर जब सब लोग मिलकर समझेंगे कि यह सब हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, यदि हम ईमानदार बनेंगे, हम अपने काम में गर्व रखेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, हम आलस को यदि छोड़ देंगे, यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचने लगेगा और अपने काम में है पूर्ण रूप से ध्यान देने लगेगा, तो अपने आप में क्या होगा कि व्यक्ति जागृत होगा, व्यक्ति के साथ उनका परिवार जागृत होगा, समाज जागृत होगा और देश जागृत होगा। तो
तो इस प्रकार अंत में सभी ये जो उत्तर मिले उन्हें जोड़कर यही कहा गया कि यदि हम अपने कर्तव्य को समझेंगे, हम सब संगठित होंगे और एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर यदि काम करेंगे तो निश्चय ही हमारा देश है वो उन्नति कर पाएगा। ये कोई वस्तु और व्यक्ति की काम नहीं है, सब संगठित होकर यदि ये काम करेंगे तो हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे पास इतने युवा दल है, ऐसे इतनी संख्या है कि कोई भी देश को पीछे रखने, पछाड़ पाने के लिए हम सक्षम हैं। तो यही अलग अलग कई बातों को लेकर है, वो लेखक श्री प्रकाश ने है अपने सारे मुद्दों को जोड़कर ये लेख है बनाया हुआ है। आशा रखता हूँ कि आप सब कुछ है वो समझ जाएंगे। धन्यवाद।